जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज की क्लास में आपका। तो हम पहुंच चुके हैं क्लास नंबर 5 पर। आज हमारी 5वीं क्लास है और हम हर एक क्लास में 100 वन लाइनर करते हैं। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई 50 क्वेश्चन कराया कीजिए जिस तरह दिल्ली पुलिस में आते हैं। तो भाई वो सीरीज मैं पहले ही करा चुका हूँ, वर्दी सीरीज। ठीक है, उसमें हमने 15 क्लासेस करवा दी हैं और 15 जुलाई को हमारी ये सुपर सेट जो सीरीज चल रही है, पीवाई की सीरीज, ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो बची हुई शिफ्ट हैं मैं उनको भी करवा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। 15 जुलाई तक आप ये कीजिए। इसमें हम 1200 प्लस क्वेश्चन करेंगे। अगर इन 1200 प्लस क्वेश्चन को भी आप कर लेते हो तो आपकी जीएस बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उसके बाद जो मैं करवाऊँ वो आप करते रहिए। मैंने बताया ना आपको, एग्जाम तक बस आप मेरे साथ बने रहिए। जीएस में आप लोग बेस्ट करके आने वाले हो। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। आपको बताना है कि बिहार से कौन सी नदी निकलती है, यानी पटना किस नदी के किनारे है। द आरबीसी किस में उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में आरबीसी उत्पन्न होती है। आरबीसी का जीवन काल मैं आपको पहले के सेट में करवा चुका हूं, तो वो आप कमेंट करके बताना है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के। वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यह नेशनल पार्क कब बना था? तो ये बना था 1936 में, 1936 में बना था। पहले इसका नाम हुआ करता था हैली, फिर इसका नाम जिम कार्बेट किया गया। 1 अप्रैल 1973 को ये पहला टाइगर रिजर्व बना। पहला टाइगर रिजर्व भी यही बना था, जिम कार्बेट, 1973 में। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। घना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में है। घना पक्षी विहार राजस्थान में है। इसी को केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? 2000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते। 2000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग नहीं सुन सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण, गुजरात में जंगली गधों के लिए कच्छ का यह प्रसिद्ध है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम वी। गतिज ऊर्जा को हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र एम जी एच होता है, एम जी एच स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? लाल रंग का सबसे तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा है। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात होगा, सॉरी ये क्या है यहाँ पे, कुंचिकल जलप्रपात होगा, कुंचिकल जलप्रपात। खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन काम आता है? विटामिन के। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी आपका जो पोप लोग होते हैं ईसाइयों में, उसका यह देश है वेटिकन सिटी। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। पन्ना की खान किसे लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है पन्ना की खान? तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक, एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV संबंधित है एड्स से? मैं पहले ही बता चुका आपको, विषाणु जनित रोग है एड्स, जो HIV वायरस की वजह से होता है। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था प्रथम। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है और केवल हाथियों का देश पूछ ले तो लाओस है। शीत रक्त जानवर है छिपकली। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है C14 पद्धति के द्वारा। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की है कादम्बरी। हर्षचरित, ये सभी बाणभट्ट की रचना है। रत्नावली। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? टोटल 119 तत्व अब तक ज्ञात किए जा चुके हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। स्थापना 1944 में हुई थी और काम करना 1945 में कर गया था। संविधान का सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये कमेंट करके बताना आपको। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, कैंडला। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है।
NH3Cl। इस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है चांदी की। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है परिवार नियोजन कार्यक्रम का। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और इस समझौते में क्या कहा गया था, इरविन ने गांधी से कहा था कि आपको जो आपका असहयोग आंदोलन चल रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसको बंद करना पड़ेगा और आपको जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फीट होती है जब उबलता है केल्विन पैमाने पर 310 केल्विन पैमाने पर जल उबलता है। ठीक है। क्रिकेट की जो बॉल होती है उसका वजन कितना होता है 155 ग्राम से 160 ग्राम होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं जब भूमध्य रेखा पर सूर्य आता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। लोहे तत्व का प्रमुख स्रोत पालक होता है आयरन का। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ चाइना में हुआ। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया ल्यूवेन हॉक ने। किसने ल्यूवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्ताना है। इसको किला मुबारक में कैद करके रखा था। किला मुबारक में कहां पर किला मुबारक कहां पर है भटिंडा पंजाब में है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है CH4। 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया मंगल पांडे ने। 8 अप्रैल 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी हुई थी। LPG मिश्रण है ब्यूटेन प्रोपेन। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती ने ही 1975 में दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी तो आर्य समाज की। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग प्लीहा। सिखों का प्रमुख त्योहार वैशाखी होता है। पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। 3302 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अमलगम में रहता है Hg यानी पारा। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। भारत का राष्ट्रीय फल आम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा न्यूट्रॉन होता है। भारतीय का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम कहां से लिया गया है तो वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और इसका गायन समय 65 सेकेंड है। कितना है 65 सेकेंड। आनंद मठ से लिया गया है। दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। भारतीय मरुस्थल है थार। प्लवन का नियम किसने दिया आर्किमिडीज ने दिया था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं 5 गोले हैं जो कि 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। शरीर नियंत्रण में सहायक है मस्तिष्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यह यूनेस्को में कब लिस्ट किया गया था तो 1984 में और 1985 में लिस्ट हुआ था। क्यूरी इकाई है रेडियो सक्रियता की। 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुई रूस में। यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46। ये याद नहीं करना है आपको कमेंट ये नहीं याद करना ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। समतल दर्पण की नदी की लंबाई होती है अनंत। भारत में रेल प्रारंभ हुई 1853 में। डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। मुंबई से ठाणे तक रेल चली थी। ठीक है। वह धातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। यह अधातु है। ग्रेफाइट होती तो अधातु है धातु नहीं अधातु अधातु है और यह विद्युत का सुचालक होती है। राष्ट्रीय गान की समय अवधि कितनी है 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है जन गण मन है और इसका गायन सेकंड 52 सेकंड है। इसको गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण कब और कहां किया गया 14 मई 1976 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। इस समय पर हमारी प्रधानमंत्री कौन थी इंदिरा गांधी थी। इसको ऑपरेशन बुद्धा कहा गया। ऑपरेशन बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा। प्रकाश की तरंग होती है अनुप्रस्थ। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला पर ही सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि राजस्थान के सिरोही में है। बार इकाई किसकी होती है दाब की होती है। दाब की होती है बार भाई बार बार मत दाबो।
कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। दाद किसके कारण होता है? कवक यानी फंगस के कारण होता है। 2016 में ओलंपिक हुए थे आपके रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कितने हैं? 5 हैं। 5 हैं। अभी हाल ही में नेपाल ने भारत के बारे में भी कहा कि इसको स्थायी सदस्य करना चाहिए। 5 सदस्य कौन कौन से हैं? चाइना है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है। ठीक है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बनिक अम्ल होता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 103 यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन हम डेली कर लेते हैं। 100 प्लस क्वेश्चन डेली कर लेते हैं। अब बताने वाला हूँ, इस सीरीज को हम 15 जुलाई तक चलाएंगे। 15 जुलाई तक मैंने आपको बताया था कि हमारा टारगेट रहेगा 1200 प्लस क्वेश्चन करने का। 1200 प्लस क्वेश्चन करने का टारगेट रहेगा। अभी तक हमारी 5 क्लास यानी कि 500 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। 500 से 550 क्वेश्चन हमारे अभी कंप्लीट हो चुके हैं। भाई का कमेंट आया था, तो हम एक एक कमेंट को देखते हैं। आप भी अपनी राय दे सकते हो कमेंट में कि आगे हमको क्या करना है। ठीक है। और जीएस में मैं बहुत बता रहा हूँ आपको, इनके नोट्स बना लीजिए प्रॉपर। जो मैं आगे करवाऊँ उसको पढ़ लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा आपसे मांगता हूँ कि हिस्ट्री पॉलिटी एक बार आप बेसिक से जरूर पढ़ लें। ठीक है, बेसिक से जरूर पढ़ लें, क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसको आप कर लीजिए। उसके बाद हम रैपिड वीडियोस भी लेकर आया करेंगे, रैपिड फायर भी लेकर आया करेंगे। तो चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ये दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, हर एक उस एग्जाम के लिए है जिसमें जीएस आती है। ठीक है, जीएस आती है, क्योंकि जीएस कभी बदलती नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके जरूर बताना अपने सजेशन। जय हिंद, जय भारत।